इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं वो किस प्रकार से पूर्व सैनिकों के लिए, वीर नारियों के लिए, माताओं बहनों के लिए काम कर रही है। तो हमारे साथ अशोक जी जुड़े हैं, मैं अशोक जी से बात करना चाहूंगा, वो भी रखेंगे इस कार्यक्रम के लिए। हाँ अशोक जी, आज का क्या कार्यक्रम? नमस्कार चौहान भाई। आज पूर्व गौर सैनिक सोसाइटी जो है स्वतंत्रता सेनानी और वीर नारियों को सम्मानित के लिए और जो आरोपी की जो लड़ाई चली हुई है हमारी, उसकी बाद में चर्चा होगी यहाँ पे। अगली रैली के लिए अगली जो भी कॉल होती है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की या कोई भी कॉल होती है, उसके अंदर जो है पूर्व सैनिकों को तैयार किया जाएगा यहाँ से। और बिल्कुल जो है तत्पर हम हमेशा तैयार रहेंगे। जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, 75 साल लगे हमारे को यहाँ तक पहुँचने, तो पूर्व सैनिकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप एकजुट रहिए, ये आपका हक है और इसे आप एकजुट होकर ही ले सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि हमारे अशोक जी ने बताया कि पूर्व सैनिकों का जो हक है जो वो हम लेकर रहेंगे। आज माताएं भी यहाँ पर पहुंची हैं, भारी मात्रा में माताएं, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर पहुंचे हैं पूरे शहीद परिवार। और साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वाणिकम। 26 जनवरी निकल चुकी है। हमारा ORP का आंदोलन चल रहा है। जो भाई भी जंतर मंतर पे बैठ के लेके चल रहे हैं उनका भी शुक्रिया। जो भाई, जो साहब लोग, जो दिग्गज, जो बुद्धिजीवी एक ऐसे पुल का निर्माण कर रहे हैं जो न्याय संगत और शांति के साथ, बगैर किसी ऐसे तोड़ फोड़ या कोई जनता की परेशानी या कोई भी असंवैधानिक तरीके से कोई कदम उठाया जाए, उसको रोकने के लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले कि एक एकता का मंच, जिसके लिए 2-3 महीने से प्रयास हो रहा है। FEA के अध्यक्ष इस पे लगे हुए हैं। जो अच्छे अच्छे संगठनों के बुद्धिजीवी अध्यक्ष है वो भी अलायंस में साथ में आ चुके हैं और वीरांगना महासंघ बन चुका है। बहुत ही जल्द आपको FEA का ये है जो कोशिश जो की गई है ये आपके सामने आएगी और वो अलायंस भी इनके साथ में होंगे। बहुत जल्द सरकार के सामने इस महासंघ का जो भी मसौदा है वो सरकार के सामने जाएगा। हालांकि मांग में कोई तबदीली बदलाव नहीं है। वही 3 जजों की कमेटी है और वही हमारी मांगे हैं, वही विसंगतियाँ दूर करनी है। बस एक तरीका है, वो इस महासंघ का अलग है। और तरन तारण की जो साबका संघर्ष कमेटी है जो भी प्रयास कर रही है कि उन्होंने सब कुछ भी किया लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली साल भर से, तो वो अभी आगे 4 तारीख को जम्मू में रैली रख रही है और उस रैली में भी अच्छा प्रदर्शन होगा। उम्मीद है वो आवाज़ भी सरकार तक जाए। हमें किसी से कोई गिला नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, सरकार तक हमारी बात पहुंचे, सरकार जगे और सरकार चुनाव में जाए उससे पहले हमारे इन समस्याओं का समाधान हो जाए, इस विसंगतियों को वो दूर कर दे। और साथ में ORP 3 भी ऊपर आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब वो ये सैनिक नहीं है जो भी ये पूर्व सैनिक सोए हुए हैं, सब जगे हुए हैं और सब जानते हैं कि भी हमारा एक बहुत ही अच्छा आंदोलन चल रहा है। वो 2 धाराओं में चल रहा है। किसको किसके साथ चलना है वो स्वतंत्र है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। हाल ही में उदाहरण के लिए 26 जनवरी खाली नहीं गई है। कई जगह पर जैसे चरखी दादरी में तो जैसे एक मतलब ऐसा प्रोग्राम हुआ जो शायद एक रैली की तरह, मतलब वो आंदोलन, इतनी ज़्यादा भीड़। उसके साथ में बागपत में भी अच्छी मीटिंग हुई है, साथ में वहाँ एक अच्छा फंक्शन रखा गया था। उत्तराखंड में भी आयोजन हुए हैं, गौरव सैनिकों ने किया है। झुंझुनू में भी राजस्थान में बड़ा खाना रखा गया है। हमारे देश माने
भी दिल्ली में शाम को टाइम प्रोग्राम रखा था और वीरांगनाओं को वगैरह को सम्मानित किया है। तो यानी कि भी ये अलग अभी ओआरओपी की जल चुकी है, ये अलग बुझने वाली नहीं है। सरकार को समझ लेना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार को ये पक्का है जो संज्ञान लेना चाहिए कि भी सैनिकों की जो जायज़ हकों की मांग है वो सुन ले तो बेहतर है। क्योंकि जो हमारे भाई वो उग्र पथ अपनाए हुए हैं, वो पथ भी कहीं न कहीं तो वो मजबूर होके ही उठा रहे हैं। हालांकि हम उसमें सहमत नहीं हैं कि इस तरह से कदम उठाए जाएं, लेकिन कहीं न कहीं मतलब क्या करें, मरता क्या न करता। लेकिन फिर भी हमारे बुद्धिजीवी बुजुर्ग यही बोलेंगे नहीं, हम सैनिक हैं, हमने तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर अपने 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 धर्म ग्रंथ कसम खाई थी। हमारा अंतिम यात्रा हमारी एज ए सैनिक ही होगी। तो हमने सैनिक के विरुद्ध, जो सैनिक का जो एक खुद का अनुशासन होता है, उसके विरुद्ध जाके हमने इस हिंदुस्तान में कोई काम नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है। तो उनको रोकने के लिए ही तो ये सब कुछ चल रहा है। कुछ साहब लोग हमारे कोर्ट में भी लगे हुए हैं, चलो कोर्ट से भी कुछ मामले हल हो जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी चारों तरफ से एक विसंगतता तो हुई है और उसका समाधान भी जरूरी है। साथ में हमारे एक आते हैं दक्षिण भारत से, काफ़ी बुद्धिजीवी कहूँगा उनको, कभी कभी वो निचली बात भी कर देते हैं। आजकल एक दो वीडियो उनके अच्छे आए हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि भाई जेसीओ हो तो जेसीओ मतलब फौज में थे, अब आप है जो कुछ भी नहीं है। और ऐसा कोई कहता कि मैं जेसीओ हूँ और मेरी तो अलग कोई है या मुझे अलग कुछ मिलना चाहिए, मेरा वो है, तो ऐसी धारणा है तो उसको उठा के साइड में करो। तो पहली बात तो हम जब सिपाही बने तभी तो जेसीओ बने। हम लोगों को ऐसी सोच रखनी भी नहीं चाहिए, ऐसे शब्द उनको भी नहीं बोलने चाहिए। अगर बोलते हैं तो उनकी मर्जी है। भाई कपिल ने इस चीज़ को माना है परसों के वीडियो के बाद में। भाई एनसीओ ने हमारे साथ में ऑनरेरी कैप्टन भी गए हैं, सूबेदार भी गए हैं, उन लोगों ने रखा भी है और कुछ चीज़ें ज़रूर संज्ञान में ली गई है। तो हमारे कम से कम जेसीयूज़ को नहीं मिला तो कम से कम जवानों को तो मिला है। लेकिन मिला है तो जवान भी मतलब जो जेसीयूज़ लोगों ने 15 में भी धरने पे बैठे थे वो भी कोई जेसीयू ही थे। बाकी भी जो कपिल का कहना कि भी हमारे साथ चले थे वो भी जेसीयू ही थे, ऑनरेरी वाले भी थे, सूबेदार भी थे, बाकी भी थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक विचारधारा की अलगाववाद विचारधारा में है, बाकी कोई मन से कोई मुटाव नहीं है, न किसी का वो है। बस वो अब विचारधारा जो मेल नहीं खाती है तो नहीं खाती है, अब क्या करें। वो बोले हम ऐसा करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी में आएगा वही हम करेंगे। लेकिन अब वो चीज़ कहाँ से लाएं हम लोग, वो पैरामीटर्स कहाँ से खोजें, या वो कौन सी मतलब मैकेनिज्म हम इस्तेमाल करें कि भी यार कौन गोदी संगठन है, कौन सरकार से मिले हुए हैं, कौन क्या है, किसने सरकार से पहले पैसा खा लिया, किसने क्या कर लिया, मतलब कौन मतलब वो 24 इंच में जा रहा है, कौन 22 इंच में जा रहा है, कौन डुल्लू लेके घूम रहा है। डुल्लू में निकाल दिए, जवानों ने भी डुल्लू में निकाल दिए, वालदौरी में निकाल दिए, जेसीयू में निकाल दिए। यानी कि आंदोलन के अंदर हमें अभी तक थोड़ा सा भाषा के स्तर को तो सुधारना ही पड़ेगा भाई। भाषा का स्तर एक ऐसा होता है कि मतलब आदि हंसता हुआ आपकी तरफ आए, ठीक है ना। आपकी विचारधारा का व्यक्ति भी आपकी भाषा से वो बिदक सकता है। बिदकने का मतलब छंट जाना, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नुकसान मत करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई भाषा को अपने सही मत रखना ही बहुत ही अच्छी बात है। तो OROP 2 का असर हमारी 26 जनवरी पे रहा है और बहुत जगह देश में इस तरह से OROP की भी अलग 26 जनवरी के इस फंक्शन के माध्यम से लोगों ने दोपहर के बाद में उस दिन और ये सारे जो आयोजन किए, जिन्होंने भी किए उन सभी को धन्यवाद। और
अभी आप है जो FEA और उसके अलायंस जो कि जिन्होंने महासंघ बनाया है, उनका बहुत ही जल्द आपके सामने उनका जो भी एक्शन ऑफ कोर्स है वो भी आएगा, सरकार के पास भी जाएगा। और उम्मीद है आप सभी तन मन धन से तैयार रहेंगे और हमें जो भी हमारी विचारधारा है वो सरकार तक भी पहुंचाएंगे और सब मिलके अपने हकों की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।